बहुत ही आदरणीय स्वामी धर्मानंद जी, कृष्णानंद गिरी जी, धर्म विवेक जी, इत्थे आए साधु संत, सुरेंद्र भाटिया जी, रवि चुग जी, उदय लूथरा जी, बुजुर्गों, भैनों, भराओ ते बच्चों, अज इत्थे 66वां सम्मेलन हो रहा और खुशी की गल है कि ये मेरे पिता जी भी आए, लाला जी भी आते रहे, उस तो बाद रमेश जी भी आए और मैनू भी 30-35 साल हो ही गए मेरा ख्याल है। इत्थे आके कुछ आनंद मिलता है। उर्दू ख़त्म हो रहा सी, लेकिन स्वामी सार शब्दानंद जी और गुरशरणानंद जी ने और उस तो बाद स्वामी जी ने लगातार मुशायरा हर साल करना, ऐतकी वो नहीं किया। मैनू क्या तो इस करके है कि जी भीड़ ना हो जाए, तो भीड़ उहदे नालों ज़्यादा जे। इत्थे आके अच्छा लगता है और जिस तरह छोटी जी जगह पर होंदा सी पहला, हौली हौली कमेटी ने मिल के एड्डी बड़ी चीज़ बनाती है, ये मैं बधाई देना। उस तो बाद मेरठ च काम शुरू होया, उतों तपोवन बनाया गया, वृद्धाश्रम बनाया गया, बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी गई, निशुल्क चिकित्साला भी बनाया गया, वो इत्थे भी चलता है। मैं अज गल करनी है कि जे उत्थे कंप्यूटर शिक्षा दी जा सकती है तो इत्थे सिलाई भी सिखाओ, बच्चों ब्यूटिशियन का कोर्स भी कराओ, तो कंप्यूटर शिक्षा तो दे ही रहे हो। मैं स्वामी जी को प्रार्थना कराँगा कि यह काम शुरू किए जाने चाहिए। हुण बिल्डिंग का काम तो पूरा हो गया, अगर बच्चे इत्थे आएंगे, आशीर्वाद लैणगे, नाल कंप्यूटर सीखणगे, नाल सिलाई सीखणगियां बेटियां, नाल ब्यूटिशियन का कोर्स करनगियां, उन्होंने काम मिल जाएगा। तो मैं तारीफ की है साढ़े कवि साहब ने, स्वामी और रवि चुग जी ने, जिन्हें काम हो रहे हैं लोगों के सहयोग नाल हो रहे हैं। जो शहीद परिवार फंड के 117 फंक्शन होए, लोगों का पैसा है। जिहड़े लोग बॉर्डर पर बैठे वो मारे गए, ये उन्होंने पैसा दिंदे हैं असी। जिहड़ा मारिया गया 1 लाख, जिहड़ा इंजर्ड है 50% या 40%, उन्होंने 50,000। लोगों का पैसा है। जिहड़े ट्रक गए ने 590, 10 ट्रक मेरे को होर हाथ च हैं, एक ही करके जा रहे हैं, वो भी लोगों द्वारा दिते। मैं आप एक दफ़ा भी नहीं गया कि कल नूं सोचो जी इन्होंने पद्म भूषण मिल जाना है या कोई राज सभा की टिकट मिल जानी है इन्हों ना। जिहड़ा दिंदा है उन्होंने मैं कहना वंडन तू जाना ही। वो उत्थे हालत देख के कहता जी 2 ट्रक होर दवांगा। कल मैं लुधियाने सी, वो वंडन गए, उन्होंने कल 3 ट्रक दिते, तो उत्थे एक ने होर अनाउंस करता। एक जैनिया दे गए, उत्थे 1 ट्रक मिलिया, एक होर ने अनाउंस किया जैनिया ने, तो वो भी लोगों का दिता है। जदों कभी किते भुचाल आए या किस होर होया, असी अपने कोलों 11 लाख पाया, 5 करोड़ 4 करोड़ ये लोगों के पंजाबियों ने, क्योंकि 47 दुख भोगया। पंजाबी पैसा दिंदा, जो ज़्यादा पैसा उत्थों आता है, लेकिन हिमाचल विचों भी बंदे आते हैं, कपड़े मैले बुजुर्ग आके 2 लाख रुपया। मैं उन्होंने कहा क्यों दे रहे हो तुसी?
कहने लगा जी मेरे जीवन की कमाई है, बच्चे मेरे चले गए ने बाहर, मेरी बीवी चली गई है, मेरे को पैसा बड़ा है, मैं गवर्नमेंट का सर्वेंट हाँ, 30,000 पेंशन आती, तो मैं देना ही देना है, तो कोई इतराज़ है? मैं क्या कोई इतराज़ नहीं, पर मैं कहना अपने वास्ते रखो। क्यों कि मेरे को रोज़ इन्होंने गल की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दी, कुड़ियाँ बसदियाँ नहीं जे, कुड़ियाँ बसदियाँ नहीं जे, थोड़े स्वामी जी कोल भी आंदियाँ होणगे लोग, कुड़ी बसती इस करके नहीं, असी ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ पैसा देखते हाँ कि यह अमीर है, कुड़ी MA BT MA कॉम तो मुंडा 10+2 किस तरह बसेगी। तो इस करके मैं जिथे जाना कि कुड़ी नूं पहला पसंद करन दिओ, जिहड़ा कुड़ी मुंडा पसंद करन वो विआह कर दिओ, तुहाडी जिम्मेदारी खत्म। जे कुड़ी बसती नहीं तो बचाओ बचाओ तो पढ़ाओ का की फायदा होएगा। अजकल बच्चे घट गए, एक मुंडा तो एक कुड़ी, कुड़ी नूं कहंदे निकल फटाफट, मुंडा कोई अमीर का बच्चा लभना है, पढ़िया लिखिया होंदा नहीं, वो खराब हो रहे हैं रिश्ते। मैं हिमाचल गया, वो कह लगे जी हिमाचल तुसी थोड़ा अखबार सब तो ज़्यादा आंदा है, मैं क्या कोई राशन रूशन वंड दो मैं आ जाऊँगा, मैं उंज नहीं आता। अज 2 चीज़ां मंग लियां स्वामी जी कोलों कि इत्थे सिलाई का स्कूल खोलो, यह भी बैठे ने कमेटी के मैंबर, तो एक ब्यूटिशियन का कोर्स कराओ। उत्थे मैं कहा जी ये तुसी बोर्ड बड़ा लाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साढ़े तो उत्थे बसती नहीं। शांता कुमार जी प्रिजाइड कर रहे थे, कह लगे इत्थे भी नहीं बसती। मैं क्या कमाल है। तो एक तो यह चीज़ है। दूसरा मेरे को लोग आते हैं बुजुर्ग कि मुंडा सारा कुछ लै गया तो हुण कहंदा निकल। अपाज आश्रम जे इत्थे उत्थे 250 बच्चा है, 250 बुजुर्ग 200-250 बुजुर्ग रहिंदा उत्थे। राती 12 बजे आते हैं, माँ प्यो नूं लैके या प्यो नूं लैके 10,000 पकड़ाया गेट कीपर नूं, इहनूं वाड़ लिया अंदर, मैं आवांगा। वो कदी आता नहीं जे, कदी नहीं जे आता। तो मैं बजुर्गों को कहना कि बिल कर दो बच्चों के नाम, बिल कर दो कि लै पुत्र तो बाद तो बीवी के मरण तो बाद होएगा। मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ कह रहा ਜਿਹੜੇ सुनते हैं, बजुर्गों को कह रहा कि बिल करनी जे, जिस दिन तुसी ट्रांसफर करता काम गया। मैं एक दिन असी रोटी इकट्ठे खाने बच्चों नाल, मेरे बच्चे हाल तक ठीक ने, तो मेरा पोता कहन लगा वो लोग तुहानूं पुछदे ने साडे बारे, तुसी कहंदे जी हुण तक, मेरे बच्चे हुण तक, पोते पोतियां हुण तक। वो मेरा लड़का वड्डा बोलिया कि मैनू भी इहो कहंदे जी हुण तक। मैं क्या मैं लाहौर मैट्रिक की है 90 साल का, उदों 10 साल घट सी। मैं क्या लाहौर कहंदे सी दुध ते पुत फिटन नूं देर नहीं लगती, दुध ते पुत फिटन नूं देर नहीं लगती। तुसी सारे स्वामी सुन लो। मैं क्या इस करके मैं कहना हुण तक चंगे जे। अज भी मैनू पुछे बच्चे कैसे ने, मैं क्या हुण तक। तो तुसी पुछोगे मैं कहूँगा हुण तक। इस करके विल करनी जे, विल अपना पैसा नहीं देना, नहीं तो पैसा भी खा जाएंगे तो तुहानूं वृद्ध आश्रम ही छड्डणगे। तुसी उत्थे वृद्ध आश्रम खोलिया है ना मेरठ, उत्थे कौन बंदे ने जिन्हां दे बच्चे खा पी गए। स्वामी जी बैठे, इन्होंने ज़्यादा पता होना। तो इस करके कुड़ी बसाओ नाल है, तो साढ़े शायर ने कहता है। तो जड़ा है ना विल करनी जे, विल करनी जे, विल कराओ। तुसी स्वामी तुहाडे कोल भी आंदियां इहो जिहियां शिकायतां ही आंदियां, कुड़ी नहीं बसती तो सानू मुंडे बच्चे नहीं परवाह करते। तो अज यह मौका है, मैनू आके खुशी हुई है। 2 चीज़ां यह कर दो तो यह तुहाडे फायदे दियां, करनियां कर लो, नहीं करनी ना करो, तंग तुसी होना। मेरे बच्चे हुण तक ठीक जे। जय हिंद।
मिशन की ओर से श्री विजय चोपड़ा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, साधुवाद देते हैं और इनका हर वर्ष हमारी हौसला अफजाई और साथ साथ सामाजिक कार्यों में और अधिक प्रेरणास्पद आपके वचन रहते हैं। और मैं श्री गुरुमाई चरणों में यही अरदास करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपकी आयु और दीर्घ हो और जिस प्रकार से आपका संबंध इस निजातम परिवार से है वह सदैव बना रहे और श्री स्वामी जी महाराज से कृपया आशीर्वाद प्राप्त करें। माननीय श्री विजय चोपड़ा जी, एडिटर पंजाब केसरी ग्रुप समूह। बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ सारे, एक फोटो कर लेने बाद बोलो कोई नहीं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। जैसे अभी आदरणीय बाबूजी ने एक इच्छा दी, हमें एक प्रेरणा दी है और स्वामी जी ने भी उस पर मोहर लगाई है, तो हमारे सारा जो आश्रम का जहाँ प्रबंध है, सिस्टम है, उसके अंदर में मैं सबकी ओर से बेनती करता हूँ कि एक सिलाई स्कूल और एक ब्यूटिशन का जो कोर्स है, हमारी बेटियों को जो सिखाना है, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और अपने आप को महसूस करें कि हम आज़ाद नहीं मैं कह रहा कि आत्मनिर्भर हो जाएं, वो ऐसे कह रहे हैं। तो मैं उस आज्ञा को मानता हुआ हूँ। मैं अनाउंस नहीं करता, तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं। 3-4 साल से ये प्लान बना हुआ है और वो सारे का सारा प्लान अभी नंगली साहब ज़मीन ली है जहाँ पर 4 एकड़, और जहाँ पर वृद्धाश्रम बना है वहीं पर जो बाबूजी ने बोला है ये सारा प्लान तैयार है और अभी वहाँ शुरू हो जाएगा, क्योंकि 50 कमरे की बिल्डिंग है। हमारे पास बुज़ुर्ग तो 10-12 अभी तक आए हैं, तो सब कुछ हो सकता है। मेरा हौसला बढ़ाओ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। हमारी संस्कृति में जीवन के 4 फील्ड हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ में फंस के फिर निकलते ही नहीं, वानप्रस्थ कहाँ गया और संन्यास कहाँ गया। इसलिए बच्चा अच्छा करते हैं, वो बच्चे घर से निकालते हैं, बूढ़ों को तो अच्छी बात करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति का अपमान किया। हमने बच्चों को क्या सिखाया, इसीलिए दादा नाना बन गया, फिर घर बैठा मेरे पास आ जाए। और हीरे होते हैं वह जिन्होंने गृहस्थ में सब कुछ किया है, उनके बहुत दिमाग होता है। मैं ऐसा चाहता हूँ, एक बुज़ुर्ग जिसने घर निभाया है वो बैठा होगा, बच्चे मियाँ बीबी घर में नौजवान शादी होती है, उसमें झगड़ा हो जाता है, अगर उन बच्चों को वो बुज़ुर्ग आके कुछ सिखाएं तो उनको 100 मुसीबतों से बच जाते हैं। और सिविल कोड बन जाए, जो खुआरी होती है वहाँ जाकर कचहरी में, वो भी ठीक हो जाती है। ऐसे कई मुकदमे सालब कराए, पंचनामा हो जाता है और बनकर कचहरी में जाता है, 2-3 महीने बाद दस्तखत हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सोशल काम हैं कि जिससे समाज बहुत सुखी हो सकता है।
इंसाफ का पता दोनों पार्टियों को होता है, इंसाफ क्या है। वो तीसरा इंसाफ क्यों करेगा? तो हमारे आंखों के सामने उसे पर्दे आ गए हैं। वो पर्दे, यही पर्दे आते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, बस कोई बात नहीं। इसीलिए सबसे मेन चीज़ है, जो बुज़ुर्ग हैं घर के कामकाज सेट हो गए, अब वो आश्रम में आ जाएं और जहाँ कर अपना सेवा करें। जो ज़िंदगी भर उसने काम किया है वो समाज के लिए करे, अब पहले परिवार के लिए किया था। ऐसी योजना नंगली साहब में चल रही है। धीरे 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 मेरे सब काम चल रहा है और बाकी सब लोग संगतें बहुत साथ देती हैं, इसलिए चल रहा है। हाँ, और एक कहते हैं वो नहीं करते, वो बानप्रस्थ लेके आ जाए तो सब काम हो सकता है। कमी किसी चीज़ की नहीं, पैसे की कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं, बस एक ही है, बंदियां दी कमी है। बस मुझे माफ़ करना, मैं कुछ कह दिया हो। अब मेरे बाबूजी आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा हमें। बाबूजी ने मेरी बात पक्की कर दी। बाबूजी बहुत अच्छा किया आपने, हमारी हेल्प करी है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु की जय। मुझे बाबूजी को डालना। नहीं, 5 मिनट। जय। ये प्रसाद है, ये बहुत ज़्यादा प्रसाद दिया है भाई। स्वामी जी बहुत बैठे ने, इन्होंने स्वामी जी नहीं खड़े कर। स्वामी जी आज आओ उधर तो बैठे थोड़ा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पुनः एक बार माननीय परम सम्माननीय श्री विजय चोपड़ा जी का हार्दिक धन्यवाद और उनकी पूरी टीम का, जो यहाँ पर बड़े प्रेम से यहाँ विराजे हैं। तो आइए पुनः सत्संग के दौर में चलें, अपनी मनोवृत्तियाँ एकाग्र करते हुए एक जय घोष के साथ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे मध्य में परम पूज्य परम श्रद्धेय अर्चनी वंदनीय श्री स्वामी किरणानंद गिरी जी महाराज विराजमान हैं। उनके चरणों में प्रार्थना है कि वह भी पावन आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञानतिम्रानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितञ्जनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशन्तं वट्सपत्रस्य पुटैश्यानं बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। वसुदेवसुतं देवं
कंस चानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आने वाले आ गए, जाने वाले चले गए, पर फिर भी पता नहीं की कले जयकारा मूँह चों नहीं निकलता। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਆਚਰਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਮਝਾਓ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। रुक सका न मैं ज़माना देखता ही रह गया, रुक सका न मैं ज़माना देखता ही रह गया, ये जहाँ मेरा तमाशा देखता ही रह गया। हम किनारे का सहारा ले चले तूफान से, हम किनारे का सहारा ले चले तूफान से, दूर से कोई किनारा देखता ही रह गया, रुक सका ना मैं ज़माना देखता ही रह गया, रुक सका ना मैं। जागने वाला उठा और उठ के आगे चल दिया, जागने वाला उठा और उठ के आगे चल दिया, सोने वाला मीठा सपना, सोने वाला मीठा सपना देखता ही रह गया, रुक सका ना मैं ज़माना देखता ही रह गया। बात जो अच्छी लगी हम उसको कह कर चल दिए, बात जो अच्छी लगी हम
उसको कह कर चल दिए, कोई बातों का खुलासा देखता ही रह गया, कोई बातों का खुलासा देखता ही रह गया। हमने अपने प्रेम से बाना बुना और सी लिया, हमने अपने प्रेम से बाना बुना और सी लिया, कोई जग का ताना बाना देखता ही रह गया, कोई जग का ताना बाना देखता ही रह गया, रुक सका ना मैं ज़माना। ये हर आदमी नाल हो रहा, एक तरक्की मिल जाए तो दूसरी वल नूं तुर पैंदा है। हमने मंजिल पाकर और बनाई मंजिलें, हमने मंजिल पाकर और बनाई मंजिलें, कोई अपना घर पुराना देखता ही रह गया, कोई अपना घर पुराना देखता ही रह गया, रुक सका ना मैं ज़माना। जिंदगी लाई हमें हम जिंदगी को ले चले, जिंदगी लाई हमें हम जिंदगी को ले चले, जिंदगी को देने वाला देखता ही रह गया, जिंदगी को देने वाला देखता ही रह गया, रुक सका ना मैं ज़माना देखता ही रह गया, रुक सका ना मैं ज़माना। जिंदगी का फलसफा सिर्फ इन्ना है, आए खाया पिया और गए, बस। इस तो अगे अगर असी कुछ सोचिए, कोई कहता सेवा करो, कोई कहता पूजा करो, कोई कहता धर्म करो। साडे इस मिशन विच गुरु सेवा के उत्ते जोर दिता जाता है, क्योंकि गुरुआं दी बाणी संत बाणी है, ते संत बोले सहज सुभाए, ते संत का बोला बिरथा ना जाए। वो सहज रूप विच जिहड़ा उपदेश दे दिंदे ने, वो जीवन विच बदलाव पैदा करने वास्ते। पर असी किस तरह दे हैं? जिंदगी को देने वाला, ज्ञान नूं देण वाला देखदा रह जांदा है, ते असी अपने आप नूं वड्डा ज्ञानी बना के बैठ जाते हैं। ज्ञान देने वाला देखता रह गया और असी महाज्ञानी बन के बैठ गए, असी महापुरुष बन के बैठ गए। गुरुआं कोल तां गए सी सेवा करने वास्ते, पर साडा सेवा करने का तरीका ही बड़ा अनोखा है। एक बंदा गया, गुरु जी मैनू चेला बना लो, मैं तुहाडी सेवा करांगा। कहंदे ठीक है पुत्र जी, जंगल च रहिंदे सी, जा फिर पुत्रा लकड़ां लै आ, रोटी रोटी बनावांगे। कहंदा गुरु जी ये पाप ना कराओ, क्योंकि जे लकड़ां लैण गया तो तुहाडे अल पिठ हो जानी, तो मेरे कोलों ये पाप ना कराया जाए। मैं गुरुआं अल पिठ नहीं कर सकता। गुरु जी आप ही गए, लकड़ां लियांदियां, रोटी बनाने लग पे, तैयारी करन लगे सी ते वर्खा आ गई, मीह लग गया। वो छपरी जी जिहड़ी सी चोण लग पई। कहंदे पुत्र जी इदां करो, जरा छपरी उपरों ठीक कर दिओ, ये जिथों जिथों चाहुंदी उत्थे नवे नवे काने ला दे। कहंदा गुरु जी एडा पाप ना कराओ, तुसी थल्ले ते मैं ऊपर बैठा जाके, मैं ये पाप नहीं कर सकदा। गुरु जी बाहर गए, आप ही कीती छपरी ठीक ठूक, बाद दे विच आके बैठ गए, रोटी रोटी बनाई। कहंदे काका आ जा, रोटी दा खा लै।
ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਬੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਰਮਮय, ਪ੍ਰੇਮਮय, ਆਨੰਦਮय ਬਣੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ। ਬੋਲੋ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਭਗਵਾਨ की जय। गरीब भी रोता है, अमीर भी रोता है। गरीब भी रोता है, अमीर भी रोता है। और जो नंगली वाले आज हमारे पहले दिन की दूसरी सभा इख्तिताम की ओर पहुंच रही है, तो हम सभी स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो अपने कृपा प्रसाद से हमें नवाजें और कल का भी हमें प्रोग्राम साथ में बता दें। धन्यवाद। बोलो जयकारा। चल बात ज़्यादा नहीं कस्या कर, रिलैक्स रख, रिलैक्स। अच्छा, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोलो साचे दरबार की, श्री नगरी निवासी भगवान की। नौजवान बंदा माइक वाला बड़ी ताकत लगा जाता है। अच्छा ठीक है, आवाज़ ठीक है। ओम सत्यम बोधमयम नरूपमलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रतन जृत्य शीर्ष सुवर मुक्त शिवेदाम्बरे शोभितम मुक्तामाल बभूषितम च हृदय सिंहासने स्थितम भक्तानां वरदनं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नमः। बंदों गुरु चरण सरोज मुद मंगले आगार, जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरा जी के सिमन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तात्य सर्वरंभ में ध्यावत हैं सब संत। अपने अपने हृदय में श्री गुरु महाराज जी का पावन ध्यान धरते हुए सभी जयघोष करेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज साचे दरबार की जय। ये पक्के 2 बंद कर दे, हवा बाहर काटने वाले। हाँ, थोड़ी शांति बने तो अच्छी बात है। हम आप सब ने हवा बाहर काटने वाला पखा बंद करना मेरे बापू। हाँ, तो आप सब ने बहुत बढ़िया सत्संग सुना, महापुरुषों ने कृपा करी। आज ये अब क्या हो गया, शांति। हमको अशांत कौन करता है? सुख के सामान। बस सुखा तो जान बचाओ, शांति आ गई। इस सुखा वाले जंतर बंद कर देते हैं, शांति। जिन्नी कमाई की घर की कुछ बनाया, कोठियाँ, कारा, मकान, ये वो पता नहीं, मुझे तो कहना नहीं आता। और दिन रात उनकी चिंता में नींद ही नहीं आती। फुटपाथ पर 2 बंदे सो रहे हैं, एक वो जो बेचारे को कुदरती अब रहना पड़ गया फुटपाथ पे, रास्ता नहीं मिल रहा, कन्वेंस नहीं मिली। वहीं पर एक और सोया हुआ है,
जिसके पास जेब में पैसे थे रोटी खा ली, अब कुछ भी नहीं है, देखा जाएगा सुबह दोनों सो रहे हैं, नींद किसको आएगी? जिसके जेब भरे उसे नींद आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जेब ना भरे हों, जेब भरे हों, बैंक भरे हों, सब भरे हों, पर घर आप ये समझ जाओ कि वो मालिक कौन सा है मेरे से इतना प्यार करने वाला, जिसने मुझे जो मांगे दे देता है। जरा उससे प्यार करके देख लो। ये कहानी निजातम भगवान की। निजातम प्रभु दुनिया से सुखों से विरक्त होकर कि रे प्रभु मैं इन्हीं दुनिया के सुखों दुखों में लिपटा हुआ, इनसे कब मैं बचूं, और हे मालिक आपकी तरफ मेरा ख्याल जुड़े। याद रखो, कोई बंदा जब घिर जाता है तो उस घेरे से पार नहीं निकल पाता तो सहायता मांगता है। और कौन है वो जो माया जाल से हमें मुक्त करेगा? रोज गाते हो, सतगुरु हुए सहाई ज्योत प्रेम वाली जागे। और सतगुरु सहाई नहीं है तो मोह वाला अंधेरे में भटके। सतगुरु हुए सहाई ज्योत प्रेम वाली जागे, नहीं तो मोह के अंधेरे में ठोकरा खाना पड़ती है दिन भर रात। वही क्लेश दे रहे हैं, उन्हीं की तरफ से क्लेश हमें आ रहा है जिन्हें से हमने मोह किया है, सारी जिंदगी जिन पर लगा दी है। कौन सहायता करेगा? सतगुरु साही ज्योत प्रेम वाली जाके। और होगा क्या? सतगुरु को हृदय बसाना, 5 चोर तज भागे। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 ये उसी जगह रहते हैं जहां सतगुरु का प्यार रहता है। अब क्या हुआ? मुक्त हो गए ना, पर आगे एक चीज है, बड़ा खतरनाक मोड़ आता है फिर। किया है तो हुआ है ना। मैंने सतगुरु की सेवा करी है, मैंने भजन किया है, मैंने दान पुण्य किया है, तभी मेरी ऐसी पोजीशन है। देखो, जब आदमी में सतोगुण बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, तो तेज बढ़ता है। और जब तेज बढ़ता है तो क्या होता है? जगती है मोमबत्ती अंधेरे में, पतंगे घूमकर उसके ऊपर आते हैं। अभिमान क्या करता है? परंतु आगे कहते हैं, बिन सतगुरु ने छुटकारा, सिर जम का दंड लागे। जम क्या होता है? बाहर से नहीं आता, हमने जम बनाया हुआ है, बाहर से नहीं। सिर जम का दंड लागे, बिन सतगुरु ने छुटकारा, सिर जम का दंड लागे। और वो जम दुनिया की इच्छाएं, कामनाएं, मोह ममता के जंजाल आदमी को जो कोसती हैं दिन रात। आगे महाराज जी फिर चौथे पद में कहते हैं, दासन दास पढ़ो गुरु शरणी, सदा सतगुरु की शरण में रहो। बस छोड़ जगत से रागे। कितना अच्छा बताया है। तो निजातम प्रभु को श्री गुरु महाराज जी मिले और वहाँ आत्मबोध होते ही उन्होंने जो करना था वो कर लिया। मूली मिट्टी के अंदर मोटी ताजी हो गई, अगर वो मिट्टी से बाहर नहीं निकलती तो उसकी कोई कीमत रहेगी। इसी प्रकार ये दुनिया हमको सब कुछ देती है, लेकिन सब कुछ दुनिया से लेकर मालिक के हवाले होना है। वही मूली माली उखाड़ के ले जाता है। समर्पण
जो उस मालिक के समर्पण हो जाता है उसकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। और वहीं रहा जहाँ से सब कुछ पाया, तो आपको पता है ये पर क्या होता है। इसीलिए उस मालिक की शरण में जाओ, उसका भजन करो और बचाओ अपने ख्याल को। ये ख्याल जिसमें लगेगा वैसा ही तुम्हें बना देगा। रो रहा है तो कुछ ख्याल आ रहा है, कोई हंस रहा है तो कुछ ख्याल आ रहा है, कोई शर्मिंदा हो रहा है तो कुछ ख्याल आ रहा है। ये ख्याल कहाँ जाता है, सोचो तो सही। और सतगुरु कहते हैं इसी ख्याल को, इसी सुरत को, इसी वृत्ति को, अब सुरत बन गया नाम। अपने मालिक के साथ है तो सुरत है, और उनके साथ है जिन्होंने साथ नहीं देना, जो ठग हैं, तो मन है। संसार की सकलों सूरतों में, आराम में, मान सम्मान में अगर तुम्हारी वृत्ति जा रही है, ख्याल जा रहा है, उसका नाम मन है। अगर यही ख्याल गुरु का शब्द, गुरु की मूर्त, गुरु के ध्यान में, भजन में लगी हुई है, तो इसका नाम सूरत है। क्यों? पति मिल गया, अब नाम क्या हो गया उसका? हाँ, अपने मालिक के साथ जब हमारा चित्त लगता है तो इसको सूरत कहते हैं। सूरत का पति है शब्द। हाँ, तो अपने इस सूरत को गुरु के शब्द और मूर्त में युक्त रहे। दिलो दिमाग को मेरे तसब्बर में लगा, रास्ता खुल जाएगा मंजिले मकसूद का। दिल उसके प्रेम में रहे और दिमाग उसके ख्याल में रहे, और शरीर वो जुर्माने देता रहे जो जुर्माने देने के लिए पैदा हुआ है, कर्म भोगने के लिए। शरीर से कर्म किए, शरीर से भोगो। दिल दिमाग तुम्हारा आज़ाद है, इसे मत गंदगी में हम डाल दें। दुनिया के ख्याल, दुनिया का प्यार गंदगी है, इसको दिल दिमाग को मेरे तसब्बर में लगा, राज खुल जाएगा मंजिले मकसूद का। कैसे समझाऊं? बादल ऊपर होता है, बरसात नीचे गिरती है, ख्याल जहाँ आते हैं इसको क्या होता है नीचे? सुन लो, उस पर जो ही बरसेगा जो सोचोगे। और इसमें दिमाग में श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, कालजुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो भजन किया करो, दुनिया के काम करते रहो, भजन करते रहो। दिल दिलदार को दो, जो तुम्हारा मालिक है उसे दो। भजन करो, सेवा करो, भजन करो, सेवा करो। और सत्संग को कभी हाथ से मत जाने दो। 24 घंटे आपके पास सत्संग हो रहा है, पर हम क्या करें? वृत्ति कहाँ भागी जा रही है? मालिक सोच देता है, चिंतन देता है, विवेक देता है। सत्संग में बैठकर क्या मिलता? विवेक। हाँ, अब क्या से तो आपको बताऊं। देखो, आपको बात बताता हूँ। सोच सोच की बात है, पता नहीं बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। एक महात्मा बैठे थे, आंख खोली, सामने देखा एक खूबसूरत नौजवान कंजक खड़ी है, 16 साल 20 साल। महात्मा ने उसे देखा तो पता नहीं क्या हुआ, वो रोने लग गया। बाबा जी क्या हुआ? क्या बताऊं, सिर पर कर्ज है, मैं कुछ नहीं दे सका, बहुत कर्ज है। महाराज क्या कर्ज है सिर पे? ओहो, मुझे याद आ गया, कर्जा है मेरे सिर के ऊपर। क्या कर्जा? मुझे याद आ गया, सामने वो देवी खड़ी है कन्या, इसे देखकर मुझे अपनी माँ याद आ गई। मेरी माँ भी इसी प्रकार खूबसूरत नौजवान थी, उसने अपने खून से मुझे बनाया, सारी उम्र मुझे पाला,
बाप ने कमाया, मेरे ऊपर लगाया, वो बूढ़े होते गए, उन्होंने अपनी जवानी मुझे ट्रांसफ़र कर दी। मैंने उनको क्या दिया, क्या सेवा करी? सोच है ना। हाँ, नानक दे घर अमृत बरसे, इसी सोच से अमृत बरसता है, इसी सोच से जहर बरसता है। सोचने का ढंग लेना तो सतगुरु से ले वो, और सत्संग में आकर बैठो, यहाँ विवेक प्राप्त होगा। बिन सत्संग विवेक ना हुई। इसीलिए ख्याल से सत्संग सुनो। दुनिया वैकुंठ धाम है, हमने अपनी सोच से इसको नरक बना दिया, और सतगुरु ऐसी सोच देगा, बात कहना ही क्या। ओहो, मुझे तो गलती लगी, ये तो वही था जिसको मैं ढूंढ रहा था। निजातम प्रभु ने दुनिया को तारा सतगुरु की शरण में आकर। हाँ, आप भी सब शरण में हैं, सदा सुख रहो। सब रूप स्वरूप निजातम प्रभु के हैं, सबके दिल में नगरे निवासी भगवान का प्रेम है, सब भजन सिमरन करने वाले हो, इसलिए कोई कमी नहीं। मालिक भला करे, सदा सुखी रहो। हाँ, आज आपने सत्संग सुन लिया, जो बातें मेरे मन में आई मैंने बता दी, आप याद रखना। हाँ, ऐसा ना हो कि बस भूलना। एक बात छोटी सी कहूँगा, देर तो हो रही है, 1 मिनट की बात है। हमारे गुरुदेव कहते थे, सत्संग ऐसे सुनो, ऐसे सुनो जैसे गाय भैंस बकरी चारा खाती है, चारा खाती है। अरे चारा खाती है तो फिर क्या? जब वो चारा खाती है ना, जो बाद में जब उसे बांध देते हैं ना किले के ऊपर, तो बैठकर उजाली करती रहती है। जो खाया होता है वो बाहर निकाल कर उसे चबाती रहती है। आप जैसे सत्संगी जब एकांत में घर चले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? सुने हुए सत्संग को याद करेंगे, उसको सोचेंगे, रिपीट करेंगे, और उसमें से ये निकालेंगे मुझे क्या करना है। हाँ, इस सुने हुए सत्संग को फिर याद करो, याद करके सोचो कि मैं इसे किस प्रकार अपना सकता हूँ। इस प्रकार से सत्संगी होते हैं, वो फिर उस तत्व को जाते हैं, उसको पा लेते हैं, विवेक को पा लेते हैं। आप सदा खुश रहो, आनंद मनाओ। कल का प्रोग्राम सुबह ठीक आरती कितने बजे होगी? हाँ, 9 से 12-1 बज जाएगा। हाँ, 9 से 12-1 बजे तक जल्दी आरती हो जाएगी, 8-8:30 बजे से, और 12-1 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। ये कल। उसके बाद शाम को फिर इसी तरह से कि 4 बजे से 8 बजे तक। अब थोड़ा देर हो गया, कोई बात नहीं, क्षमा याचना। तो कल का प्रोग्राम रात को भी इसी तरह प्रोग्राम जैसे अब हुआ है, और परसों सुबह से 1 बजे 2 बजे। आप सदा खुश रहो। इतना कह के विराम लेता हूँ। सब लंगर खा के जाना बड़े प्यार से। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। ओम शांति शांति। सत्संग में हम सब बैठते हैं, पर सत्संग किसी किसी में बैठता है। तो बहुत ही एक हमें ऐसा टिप्स दे दिया कि जैसे गाय भैंस चरती है उस तरह सत्संग सुन लो। हम सभी सुनते आ रहे हैं, तो घर जाके उसका चिंतन करो कि सुना क्या है, मेरे लिए क्या अच्छा है। तो अब